असली को नकली कहां पर समझा गया और नकली को असली कहां समझा गया। आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी होगी, उसमें प्रताप भानु का चरित्र आता है। प्रताप भानु राजा सत्य राजा है और एक बार ढोंगी महात्मा के चक्कर में फंस गया जा करके। प्रताप भानु राजा को ऐसा बातों में उलझा दिया उस महात्मा ने, बोला जब से यह धरती प्रगटी तब से तब उत्पत भय मोरी, तब से मैं इस धरती पर हूँ, तुम राजा प्रताप भानु हो। वो कौन था? ढोंगी महात्मा। क्या करें? बोले हम हमेशा ये चाहते हैं। राजा प्रताप भानु ने उस महात्मा से कहा, अगर आज महाराज सिद्ध हो तो एक ही बात हमें प्रदान करो कि जैसे हम आज राजा ऐसे हमेशा बने रहे। तो बोले अगर हमेशा ऐसे ही रहना है तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले लो। जितने संसार में ब्राह्मण हैं, अगर ये प्रसन्न हो जाए तो क्या दुर्गम है, सब कुछ मिल जाएगा। तो बोले ब्राह्मणों को बस में कैसे किया जाए? अच्छा, ब्राह्मणों को बस में करने के लिए दो चीजें हैं। देखो ब्राह्मण की पहचान, एक तो वो बड़ा मधुर होता है, मधुरता उसे बड़ी प्रिय है। ब्राह्मण को अगर अपने बस में करना है तो उससे मधुर वाणी में बात करिए और जब मौका मिल जाए उसे मधु सेवन कराइए। मिठाई खिलाते रहो, मीठा मीठा बोलते रहो, पैर छूते रहो, कुछ भी करवा लो उससे। सब कुछ करने के लिए प्रेम से तैयार हो जाएगा। और कितना बड़ा भी आपने अपराध किया होगा, ब्राह्मण की एक पहचान होती है, वो तुरंत क्षमा कर देगा। ये ब्राह्मण के अंदर गुण होता है क्षमा करने का। क्षमा करने की शक्ति केवल ब्राह्मण के अंदर है। बाकी जो चाहे क्षमा कर दे, ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर ले। राजा प्रताप भानु ने कहा, महाराज हम चाहते हैं हमारी हमेशा ऐसे ही सत्ता चलती रहे। उस महात्मा ने कहा, मैं कपट वेश में आऊंगा और ऐसी रसोई बनाऊंगा, मंत्र डालूंगा, मोहिनी मंत्र, कि जो जो उस भोजन को करेगा वो सब तुम्हारे ही हो जाएंगे। और उसने क्या किया कि उसमें आमिष, गऊ और ब्राह्मणों का मांस मिला दिया और वो सब परोसा जाने लगा। जिसने जिसने बिल्कुल खाने ही जा रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, ये जो तुम खाने जा रहे हो ना, इसमें गौ और ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। अब तो बिना सोचे समझे सभी ब्राह्मणों ने न देखा दोष, सीधे श्राप दे दिया, जाओ वंश भर जितने हो तुम सब राक्षस बन जाओ। तब इसका जन्म रावण का हुआ, तब रावण बन के आया है। इतना ये सीधा था प्रताप भानु राजा। हम लोग कोई पूजा पाठ करते हैं, एक लोटा भोले बाबा को जल भी चढ़ाएंगे तो 5 चीजें मांग लेंगे। हे भगवान भोलेनाथ, ये जल तो हम चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे बहू के लड़का 3 साल से नहीं हो रहा है, हे भगवान लड़का हो जाए। हे प्रभु हमारे पति की नौकरी लग जाए, हे प्रभु हमारे छोटी वाली बिटिया की शादी हो जाए। पता नहीं भोलेनाथ सोचते हैं, हे भगवान इतने काम तुम बता रहे हो हमें एक लोटा पानी के चक्कर में, इससे अच्छा ये पानी न पिलाता तो ठीक रहता। इतनी कामनाएं लगा देते, 1-10 का नोट भी अगर आरती में डाल रहे तो उसमें भी पता नहीं कितनी कामनाएं लगी उस नोट में। अगर तपस्वी ब्राह्मण नहीं, रोज अगर 3 माला गायत्री के नहीं कर रहा है तो उसे भी शरीर में व्याधि और पीड़ा होनी उत्पन्न हो जाती है। वो धन हजम करना बड़ा कठिन होता है। हमारे संत श्री पूज्य श्री शोभन सरकार जी महाराज, पब्लिक का आया हुआ फल, मिठाई, केला कभी किसी आश्रम वासी को उठा करके एक डब्बा नहीं दिया। जितने फल आते थे पब्लिक को ही बंटवा देते थे और स्वयं भी कभी नहीं खाया। और जो उनके यहाँ पर थे सेवादार, कर्म करने वाले, तो उनसे भी मना कर देते थे कि ये पेड़ा बहुत खतरनाक है, हजम नहीं कर पाओगे।
ये केवल संतों को महात्माओं को लुटा देते थे। ढेर का ढेर होता था, 2 मिनट में कोई संत आ जाए, महात्मा आ जाए, उसी को उठा के फेंक देते थे, ले जाओ खाओ केला। बड़ा कठिन है हजम कर पाना। आज दूसरा जब जन्म हुआ तो ये रावण बना, और रावण बनने के बाद सबसे ज्यादा अगर इसने परेशान किया तो किसको किया? ब्राह्मणों और संतों को ही। क्यों? बिना सोचे समझे उसके पूर्व जन्म में उसके साथ में गलत किया, इसीलिए आज जो राक्षस भी है उस पर भी भगवान की कृपा है। अगर कोई गलत कर्म कर रहा है तो समझ लेना तुम्हारे साथ वो गलत कर रहा है, इसका मतलब है भगवान ही करवा रहे हैं। उसका अंत होगा तो भगवान की शरण में जाने से होगा, राक्षसों से लड़ने से पार नहीं पाओगे। तुम्हारे साथ सामने वाला गलत कर रहा है, सामने वाले से डिबेट मत करिए, भगवान के पास जाओ, प्रभु इसको समझाओ, मुझसे जो गलतियां हुई हैं, मेरे जो अपराध हुए हैं, प्रभु उन्हें क्षमा करो, क्षमा करो, हमारे अपराधों को क्षमा करो। अपने आप उस राक्षस के अंदर राक्षसी बुद्धि खत्म हो जाएगी, वो तुमसे प्रेम करने लगेगा। समीक ऋषि सत्यवादी पूजा ध्यान में लगे हैं, ध्यान नहीं रहा, और राजा ने क्या किया? सोचा कि अगर ये झूठ मूठ की समाधि लगाए हैं तो हाँ, वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, तो उसने सोचा, राजा ने सोचा कि अपने धनुष के प्रत्यंचा से उसे उठा करके और इस महात्मा के ऊपर डाल देंगे, और अगर झूठी समाधि लगी आंख बंद किए हुए तो ये अभी तुरंत दौड़ पड़ेगा, उछलेगा, तो हम जान जाएंगे। अच्छा, समाधि भी असली, महात्मा भी असली। सर्प उठाया, मरा हुआ गले में डाल दिया, महात्मा जी वैसे के वैसे बैठे रहे। इधर परीक्षित जी अपने राजभवन डाल करके उस सर्प को चले आए।